Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. So 27 and 28 April के question आज हम discuss कर रहे हैं. And the most important thing, all these questions, these are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. So एक single session में हम यहाँ पे revision करेंगे. टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड प्रेजेंट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा. एंड एट लास्ट क्विज के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे मेंशन करना होता है. चलिए स्टार्ट कर. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड द शेंजो 20 मिशन इन अप्रैल 2025? सो शेंजो 20 मिशन ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर बी, चाइना से एसोसिएटेड है. सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद चाइना ने खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करा जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन. और इसी स्टेशन का पार्ट है द शेंजू 20 मिशन जिसके तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को चाइना ने स्पेस स्टेशन में भेजा. बेसिकली इस मिशन ये जो डेट है 24 अप्रैल, इसने कोइंसाइड करा चाइना की 10th स्पेस डे के साथ. चाइना ने अपना जो स्पेस डे है वो 2016 से इनिशिएट किया था. 2016 से 24 अप्रैल को चाइना सेलिब्रेट कर रहा है चाइना स्पेस डे. और अभी तक 10 साल हो चुके हैं चाइना के स्पेस डे सेलिब्रेशन. और उसी डेट के साथ इन्होंने अपना शेंजो 20 मिशन को भेजा. बेसिकली चाइना ने अपनी जो पहली सैटेलाइट है उसे 1970 में लॉन्च किया था जिसका नाम है डोंगफेंग होंग फर्स्ट. ठीक है. सो शेंजो 20 एक्सपेरिमेंट रिसर्च के लिए गया है तियांगोंग स्पेस स्टेशन एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा. ठीक है. इसी के साथ ग्लोबल लेवल एंड इंडिया लेवल पे हम डिस्कस कर रहे थे स्पेस स्टेशन. सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. क्या बता सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कब इनिशिएट किया गया था? एग्जैक्ट डेट कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट है. दैट इज 20 नवंबर 1998. लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इसमें जो पार्टिसिपेंट कंट्री है वह कौन कौन सी है? नासा है, रशिया का रसकॉस्मोस है, यूरोप का ईएसए है, जापान का जाक्सा है एंड कनाडा का सीएसए. ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है. दैट इज आईएसएस. चाइना इसका मेंबर हुआ करता था बट अमेरिका एंड चाइना के बिटवीन जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण चाइना हो गया सेपरेट और उसने डेवलप कर लिया तियांगोंग स्पेस स्टेशन. क्या इंडिया का भी कोई स्पेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है? जी नहीं, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है बट इंडिया प्लानिंग कर रहा है. इंडिया का टारगेट है भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को डेवलप करना है. कब तक करना है? 2035 तक. जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, सैटेलाइट है, स्पेस स्टेशन है, इन्हें अर्थ की लोएस्ट जो अर्थ ऑर्बिट है उसमें पुट किया जाता है. और इंडिया का जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ये 400 किलोमीटर अबव होगा अर्थ से और वहां पर ऑर्बिट करेगा. इसका जो वेट है वो 20 टन रहेगा. और एज पर रिसर्च एंड न्यूज जो एस्ट्रोनॉट्स है यहाँ पे 15 से 20 डेज स्टे कर सकते हैं. दी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हमें 2035 तक मिलने की एक्सपेक्टेशन दिया जा रहा है बेसिकली. राइट. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. आगे बढ़ते हम. यहाँ पे बेसिकली रीसेंट जितने भी मिशन रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं जो कि लास्ट सेशन से एसोसिएटेड है. मिशन अमृत सरोवर इसे किस इनिशिएटिव के पार्ट के तहत लॉन्च किया गया? आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसे लॉन्च किया गया था. Which space agency is responsible for launching the biomass mission to monitor global forest biomass? And that space agency is European Space Agency. What is the name of mission launched by government in 2025 to enhance self-reliance in critical mineral sector? और क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है भारत को. इसके लिए लॉन्च किया गया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2025 रिसेंटली लॉन्च किया गया. What is the primary objective of European Space Agency's biomass satellite mission? एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो फॉरेस्ट है ग्लोबल लेवल पर उन्हें मैपिंग करना और कार्बन लेवल को मेजर करना. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मैटरनल एंड चाइल्ड संजीवनी मिशन एंड अनमोल 2.0 पोर्टल वर्ल्ड हेल्थ डे पर. और इसे मध्य प्रदेश ने लॉन्च करा. वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है. Which Indian astronaut has been selected for the Axiom 4 mission? And that is Shubhanshu Shukla.
पायलट रहेंगे ये एक्सियोम 4 मिशन के लिए। और इसी के साथ एक बैकअप प्लान भी सिलेक्ट किया गया था, दैट इज बालाकृष्णन नायर। और बेसिकली गगनयान मिशन जो इंडिया का होने वाला है उनके लिए 2 प्रोमिनेंट फेमस एस्ट्रोनॉट है, ये है दोनों। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा टेस्ट मिशन? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा? एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी, एक्सोप्लैनेट जो बाही ग्रह उनकी डिस्कवरी करना अराउंड द ब्राइटेस्ट ड्वार्फ स्टार्स, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस इन न्यूज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं सी ऑफ मार्मरा, और ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैप के थ्रू आप देख सकते हो टर्की में यह लोकेटेड है। द कंट्री इज टर्की। टर्की कहाँ पर है? ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बिटवीन लोकेटेड है। मेडिटेरियन सी के नीचे जाकर आपको रेड सी दिख जाएगा। रेड सी बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है। और यहाँ पर ये जो प्लेस है सी ऑफ मार्मरा, ये न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज यहाँ पर एक रिसेंटली 6.2 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिला। सो इस्तांबुल, द फेमस कल्चरल सिटी ऑफ टर्की, आप सभी जानते हैं इस्तांबुल द ब्यूटीफुल सिटी। और एग्जैक्टली यहाँ पर 6.2 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है रिसेंटली देखने को मिला, और जो सेंटर था इस अर्थक्वेक का वो सी ऑफ मार्मरा था। और लगभग 230 पीपल इंजर हुए इस अर्थक्वेक के कारण। दैट्स वाई ये जो प्लेस है अभी न्यूज में रहा। सी ऑफ मार्मरा एक स्मॉल इनलैंड सी है, टर्की में है, ब्लैक सी एंड एजियन सी से लिंक्ड है। और इस्तांबुल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है बिकॉज अपने आप में इस्तांबुल 2 कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। जिस प्रकार रशिया यूरोप एंड एशिया में स्प्रेडेड है, उसी प्रकार इस्तांबुल यूरोप एंड एशिया दोनों में आता है और टर्की के रिच कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली यूरोप और एशिया इनके बिटवीन एक बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो इस्तांबुल को डिवाइड करती है, यूरोपियन इस्तांबुल एंड एशियन इस्तांबुल। एंड दैट्स व्हाई द बॉस्फोरस स्ट्रेट ये भी न्यूज में रहा बिकॉज ये डिवाइड कर रही है किसको? इस्तांबुल को, टर्की में। ठीक है। एंड इसी के साथ कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जो प्लेस इन न्यूज से एसोसिएटेड है, एंड दैट आर अजोरस आइलैंड किस ओशन का पार्ट है? अटलांटिक। माउंट मैकिनले हाईएस्ट पीक है ये नॉर्थ अमेरिका की। गैलेथिया बेस ये कहाँ पर लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। अब्दुल खुरी आइलैंड ये कौन से ओशन में है? इंडियन ओशन में। सेंटोरिनी आइलैंड एजियन सी में है। माउंट सेमेरू ये कहाँ पर? इंडोनेशिया में। अटकामा सॉल्ट फ्लैट लार्जेस्ट सॉल्ट डिपॉजिट है, चलेगा। राइट, होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं हम द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्लाइड। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो ALH को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे किसने डेवलप करा है? एंड दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप करा है द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ठीक है। सो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जो ALH है इसके लिमिटेड ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दिया है। कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले जम्मू कश्मीर में 2 ALH की आपस में कोलिजन होने से, क्रैश होने से ये जो ALH है ये काफी डैमेज हो गए थे और काफी नुकसान देखने को मिला था जम्मू कश्मीर, जिसके कारण वहां पर इंडियन आर्मी ने डिसाइड करा कि वो ALH को अभी एक्टिव नहीं करेंगे। बट आफ्टर टेरर अटैक अगेन ALH को एक्टिव कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में, एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में रहा। एग्जैक्टली HAL ने इसे डेवलप करा है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यह स्वदेशी है, ट्विन इंजन है और 1984 में इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। इसका जो फर्स्ट ट्रायल है, फ्लाइट है, वो 1992 में हुई थी, सर्विस में 2002 में आया और मिलिट्री एंड सिविलियन दोनों यूज के लिए सर्टिफाइड है। यह ओवरऑल फर्स्ट फ्लाइट 1992 में HAL ने इसे डेवलप करा है। और इसके डेवलपमेंट के लिए हमने किसके साथ कोलैबोरेशन किया था? ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ। रशिया के साथ किया है, USA के साथ किया है, जर्मनी के साथ किया है या फ्रांस के साथ किया है, एंड दैट इज जर्मनी। सो बेसिकली जर्मनी के साथ मिलकर हमने ALH ध्रुव को डेवलप किया था। राइट,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यहाँ पर हम डिफेंस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे आज. Which Indian Navy ship has participated in PASEX with the Royal New Zealand Navy, and that is INS Tarkash. What is the name of joint airborne exercise conducted by the Indian Army and the Indian Air Force? और उसका नाम क्या है? Exercise Winged Raiders. Which country developed the THAAD missile defense system? US ने इसे डेवलप करा है. Pinaka Multiple Rocket Launch System, इसे DRDO ने लॉन्च करा है. Iran Dome Style Missile Defense System, नॉट ईरान, इट इज आयरन, माई मिस्टेक, और इसे एग्जैक्टली इजराइल ने डेवलप करा है. बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज को हम डिस्कस करें, अग्नि वॉरियर, इंडिया एंड सिंगापुर के बिटवीन है और महाराष्ट्र में अभी से किया गया था. सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है जिसे रिसेंटली आर्मेनिया से एक्सपोर्ट किया गया? आकाश मिसाइल सिस्टम. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. What is the theme for World Immunization Week? So recently World Immunization Week ऑब्जर्व किया जा रहा है. 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 30 अप्रैल तक चलेगा. थीम आपसे पूछी जा रही है एंड दैट इज इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल. यह इसकी थीम रही, द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक. ठीक है, WHO ने स्टार्ट करा. WHO का जो हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को आता है और जो वैक्सीनेशन है उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. डेज इन न्यूज से एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन है हम यहाँ पर आज उन्हें रिवाइज कर लेते हैं. रिसेंट जितने भी डेज रहे हैं एंड देट आर, अप्रैल का डेटा हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली. वर्ल्ड हेरिटेज डे, दैट इज 18 अप्रैल. वर्ल्ड हिमोफीलिया डे, दैट इज 17 अप्रैल. वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल. वर्ल्ड क्वांटम डे 14th. वर्ल्ड चागास डिजीज डे 14th अप्रैल. सियाचिन डे, और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, उसी के लिए सियाचिन डे को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12th अप्रैल. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो टेरर अटैक के बाद जितने भी क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी और वी ऑल नो सस्पेंड कर दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी. सो यहीं से हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी से जो रिवर्स एलोकेट हुई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो उसमें इंडिया के पास कौन कौन से रिवर्स एलोकेटेड है, कौन कौन सी है ऑप्शन से? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रावी, बेस एंड सतलज. सो इंडिया ने IWT को सस्पेंड करा है 2025 अप्रैल में आफ्टर ए मिलिटेंट अटैक इन पहलगाम कश्मीर, जिसने 26 सिविलियंस को जो डेथ है वो रिकॉर्ड की गई 26-28. एंड इंडस वाटर ट्रीटी से 1960 में साइन किया गया था. एग्जैक्ट डेट कौन सी? 19th सितंबर, इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन, और वर्ल्ड बैंक यहाँ पर मीडिएटर बना था. ठीक है, जो 6 रिवर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जिसमें पाकिस्तान के पास गई कौन कौन से रिवर? इंडस, झेलम एंड चिनाब. IGC किसके पास गई? इंडस, झेलम, चिनाब पाकिस्तान के पास. और इंडिया के पास कौन सी आई थी? RBS, रावी, बेस एंड सतलज. ठीक है, वेस्टर्न रिवर, और ये जो पाकिस्तान के पास इंडस, झेलम और चिनाब. सो बेसिकली वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान के पास गई और ईस्टर्न रिवर इंडिया के पास आई, बट रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया. बट ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसके तहत केवल 20% वाटर इंडिया के पास आ रहा था और 80% जो वाटर था वो पाकिस्तान के पास जा रहा था. बट नाउ सस्पेंड कर दिया गया एंड इसके बाद क्या होगा डेफिनेटली हम आगे डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्वामित्व स्कीम, इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? स्वामित्व स्कीम काफ़ी टाइम हमने इसे यहाँ पर डिस्कस किया है. इसे लॉन्च करा है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने. फुल फॉर्म क्या है स्वामित्व का? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया. विलेज एरिया में टेक्नोलॉजी को यूज करके मैपिंग करना है, विलेज का सर्वे करना है, और उसके लिए स्टैंड करता है स्वामित्व स्कीम. 2020 में इसे लॉन्च किया गया था. 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली. इस टेक्नोलॉजी, इस स्कीम के तहत ड्रोन को यूज़ किया गया, मैपिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, और बजट है इसके लिए 566.23 CR का, जो विलेजर्स की हेल्प करेगा लोन को सिक्योर करने के लिए, प्रॉपर्टी
जो भी डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करने के लिए, और लोकल प्लानिंग को इन्हांस करने के लिए। और एग्जैक्टली स्वामित्व स्कीम को किसने ऑर्गेनाइज करा है? सर्वे ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत। ठीक है, पंचायती राज से आप बता सकते हैं नेशनल पंचायती राज कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज सेलिब्रेट किया जाता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनिशिएट किया था इस डे को। ठीक है, फर्स्ट टाइम 2010 में नेशनल पंचायती राज डे को ऑब्जर्व किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2004 में ही बनी थी। पंचायती राज के लिए हमारे पास एक अमेंडमेंट है जिसने पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में सुपर पावरफुल बना दिया, एंड दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एंड फादर ऑफ पंचायती राज ये किन्हें कहा जाता है? बलवंत राय मेहता, इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ पंचायती राज। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। वेयर वाज द नेशनल जीरो मिसल रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 25-26 लॉन्च? सो एंड न्यू दिल्ली में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया रिसेंटली इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान। ठीक है, सो जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा, उन्होंने इस कैंपेन को इनोग्रेट करा, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बूस्ट किया गया इस कैंपेन में अवेयरनेस के तहत, और 100% जो वैक्सीनेशन कवरेज है उसको एम्फेसाइज किया गया इस कैंपेन के थ्रू, ओवरऑल दिल्ली में किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the e-digital wallet developed by Seeds India to assist disaster-stricken communities? So disaster-stricken communities यानी disaster से जो भी affected communities है उन्हें assist करने के लिए Seeds India को recently introduce किया गया। Seeds का full form क्या है? Sustainable Environment and Ecological Development Society, और इसके लिए जो e-digital wallet है जिसे डेवलप किया गया उसका नाम है अक्षवी, आपदा क्षति विवरण, अक्षवी। ठीक है, इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, $56 बिलियन यहाँ पर हम एक्सपेंड कर रहे हैं डिजास्टर डैमेज को रोकने के लिए, और 2019 से 2023 का डेटा इसके अकॉर्डिंग $56 बिलियन का जो पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सामने आया है। सो सीड्स इसके तहत अक्षवी को लॉन्च किया गया, जो एक डिजिटल वॉलेट है कम्युनिटीज के लिए जो क्लाइमेट लॉस को रिकॉर्ड करेगी। ईच हाउस होल्ड के पास एक ई डिजास्टर वॉलेट होगा, सो दैट जितना भी लॉस हुआ है उसे वो डॉक्यूमेंट कर सके वेरियस एक्सेसिबल मेथड के साथ। सो ई डिजिटल वॉलेट आ चुका है हमारे पास, जिसे सीड्स इंडिया ने डेवलप करा है, जिसका नाम है अक्षवी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल पंचायती राज डे ऑलरेडी डिस्कस 24 अप्रैल को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज सेल्फ गवर्नेंस के लिए। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पंचायती अवार्ड अनाउंस करे बेसिकली इस डे के दौरान, जो रिकग्नाइज करते हैं अचीवमेंट्स ग्राम पंचायत के, ब्लॉक पंचायत के, जिला परिषद के। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज सिस्टम इंडिया में उसे एम्पावर किया गया। एंड फादर कौन है? बलवंत राय मेहता, इन्हें कंसिडर किया जाता है द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन वर्ल्ड टू सक्सेसफुली ब्रीड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? सो जीआईबी के लिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, और रिसेंटली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी है जीआईबी की, सक्सेसफुली ब्रीड करा गया, और ऐसा करने वाला पहला कंट्री कौन बना है? इंडिया बन चुका है वर्ल्ड का पहला कंट्री जिन्होंने सक्सेसफुली जो आर्टिफिशियल ब्रीड है किसका? जीआईबी का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसे कंप्लीट करा रिसेंटली। कहाँ पर? जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में। ठीक है, जैसलमेर की खुद की हेरिटेज द डेजर्ट नेशनल पार्क, और यहाँ पर ही सक्सेसफुली जो ब्रीडिंग प्रोसेस है इसे कंप्लीट किया गया। बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट, इसे इंडिया ने 2016 में इनिशिएट किया था 2021 तक, लेकिन रिसेंटली इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। सो बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट 2016 में इनिशिएट हुआ एंड 2024 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। आईयूसीएन स्टेटस क्या था? क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसका आईयूसीएन स्टेटस रहा,
और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत जीआईबी को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस? केरला का इनिशिएटिव है। स्टेट जिन्हें फर्स्ट रैंक मिली है PMFME को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उत्तर प्रदेश। ATM को इंस्टॉल करा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। फर्स्ट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन पर्टिकुलेट मैटर एमिशन एंड दैट इज सूरत, गुजरात। QNU लैब ने रिसेंटली लॉन्च करा एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्यू शील्ड। एंड केरला की कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने स्टेट का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर किया गया, दैट इज धर्मदाम। एंड विच स्टेट हैज इनोग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट ऑन्को रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी? एंड असम ने इसे लॉन्च किया, द ऑन्को रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं आज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन से ये सब रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।